नमस्कार दोस्तों, जो कंसेप्ट मैं अभी आपके बीच में बताना चाहूँगा वो हर एक व्यक्ति के लिए है। शायद मैंने एक छोटी सी रील्स भी बनाई थी इसके लिए कि टारगेट को पूरा करना तो पहले एक सिंगल डे का टारगेट पूरा करें। और वही बात मैं बताना चाहूँगा आपको कि जब आप एग्ज़ाम देने जाते हो, सभी गए होंगे, मैक्सिमम बच्चे तो आज के टाइम पे पढ़े लिखे हैं, और जब एग्ज़ाम देने जाते हैं तो क्वेश्चंस पेपर में 20, 25, 30, 35, 100, 200 क्वेश्चंस होते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति मुझे बताओ तो 200 के 200 क्वेश्चंस एक साथ कर लेता है। कोई ऐसा व्यक्ति बता दो जो 33 क्वेश्चंस को एक साथ कर लेता है। कोई ऐसा एक व्यक्ति बता दो जो 10 टेस्ट में आते हैं उनको एक साथ अटेम्प्ट कर लेता है। ये छोटी सी बात समझना, मैं कह रहा हूँ कि आप एक टारगेट लेते हो जब पेपर देने जाते हो कि मुझे अपना एग्ज़ाम कंप्लीट करना है, तो हम कैसे कैसे करते हैं, एक एक क्वेश्चंस को लेते हैं, पहले उस क्वेश्चंस को कंप्लीट करते हैं और फिर जाके हम फिर क्या करते हैं, उस क्वेश्चंस को कंप्लीट करने के बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान से समझना, कह रहा हूँ कि हम क्या करते हैं, पेपर को कंप्लीट करने के लिए एक एक क्वेश्चंस लेते हैं और उस क्वेश्चंस को कंप्लीट करने के बाद दूसरा क्वेश्चंस लेते हैं और दूसरे क्वेश्चंस को कंप्लीट करने के बाद तीसरा, चौथा, इनमें से कोई एक एक करते हैं और धीरे धीरे जाके हम अपने पूरे क्वेश्चंस पेपर को कंप्लीट करते हैं, उनके सभी के सॉल्यूशन निकालते हैं। ये बिल्कुल उसी प्रकार बात मैं बता रहा हूँ कि अगर आपने लाइफ में कोई टारगेट लेना है तो छोटे छोटे टारगेट को पूरा करना सीखो। ये नहीं है कि आप क्वेश्चन पेपर की तरह 40 क्वेश्चंस आपके आंसर शीट पे लिखने हैं और 40 के 40 एक साथ, आंसर 1, आंसर 2, आंसर 3, आंसर 4, आंसर 5 आंसर, ना। हमने क्या करना, एक एक क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है। अब जब हम एक एक क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे तो हमारा एक पेपर कंप्लीट होगा, और जब हम एक पेपर को कंप्लीट करेंगे जब दूसरा पेपर कंप्लीट होगा, और जैसे ही दूसरा होगा उस प्रकार तीसरा होगा। लाइफ का भी वही है कि अगर आप लाइफ में कुछ टारगेट अचीव करना चाहते हो, कोई आपने अपना ड्रीम सोच लिया, कोई एम्बिशन बना लिया, या किसी भी प्रकार को आपने सोच लिया कि यार मुझे तो वहाँ पर जाना है एनी हाउ एनी कॉस्ट, तो क्या करना होगा उससे। अगर आप लाइफ के लिए चलोगे तो लाइफ में वही इंसान कुछ कर पाएगा जो सुबह उठ के शाम तक का टारगेट अचीव कर पाएगा। मेरी बात को समझना, आप सुबह उठें और सुबह उठने के बाद शाम तक आपने कोई चीज़ सोची, और सोचने के बाद उस चीज़ को शाम को जब आप सो रहे हो तो आपने देखा कि सुबह जब आप उठे, सुबह उठ के आपने पूरे दिन की दिनचर्या एक पेपर पे लिख ली। मैंने सुबह 8 बजे तक ये करना, 8 से 12 सको रहना, उसके बाद ये करना, उसके बाद ये करना, उसके बाद ये करना, और रात में जाके सो जाना है। भले आपने कुछ भी नहीं करना, मस्ती मारनी है, लेकिन जो मस्ती आप दिन में मारते हो वो चीज़ लिख के सोच रहे हो, और वही चीज़ सारी कंप्लीट अगर आप कर ले तो आप ज़रूर एक टारगेट को पूरा कर सकते हो। लेकिन अगर उसी चीज़ में आप कमी कर देते हो, अपनी एक दिनचर्या नहीं लिख पाते हो, तो टारगेट कभी पूरा नहीं होगा। हर एक के लिए शेड्यूल बहुत ज़रूरी है। जब तक आप उसका ब्लूप्रिंट नहीं बनाएंगे तब तक वो चीज़ कंप्लीट नहीं होगी। और ब्लूप्रिंट बनाने के बाद उसके बारे में सोचें कि जो जो चीज़ आपने लिखी है उसी के अकॉर्डिंग वो हो रही है या नहीं हो रही है। समस्याएं आती है, लेकिन उस चीज़ को कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर लाइफ का कोई भी बड़ा टारगेट पूरा करना तो छोटे टारगेटों को पूरा करना सीखे। जो मैंने क्वेश्चंस पेपर का एग्जाम्पल आपको दिया है वो बहुत बड़ा एग्जाम्पल आपके लिए, क्योंकि आप क्वेश्चंस पेपर को कंप्लीट कर लेते हो सिर्फ एक क्लास से दूसरी क्लास में पास होने के लिए, या 3 महीने का सेमेस्टर एग्जाम पास होने के लिए। तो यहाँ पे तो बेटा लाइफ पूरी ज़िंदगी की है, यहाँ पे तो पूरी ज़िंदगी के साथ आप अचीव करने की कोशिश कर रहे हो। तो एक सिंगल डे का टारगेट पूरा करके देखो, लाइफ का बड़े से बड़ा टारगेट आपके लिए छोटा होगा। थैंक यू।